बाप कैसी हैं आप? जी बस इतनी ठीक खूबसूरत लग रही हैं आज आप। थैंक यू ये जो बिंदी लगाई है ना आपने आपने गेम कर दिया है, हाँ? थैंक यू तो थैंक साइड यू में तू क्यों शर्मा रहा है? तूने थोड़ी बिंदी लगाई है। जी जी। तो मेरा मेरा सवाल आपसे ये है, अभी अभी आपने कहा कि आपके माता पिता दोनों बहुत, मेरा दो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि मेरे माता पिता दोनों बहुत टैलेंटेड एक्टर्स थे, तो क्या कहीं कोई हैं वो हैं। है, सॉरी आप सॉरी थे बोलेंगी मुझे घरे चपेट सॉरी पड़ेगी। सॉरी सॉरी तू सॉरी होगा थे, हम तो हैं। सॉरी सॉरी माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी मच इन द जोन। दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, थैंक यू जी। तो क्या कहीं जो आपने कहा कि उससे कम मैं होड़ नहीं दूं, दूंगा, जो आपका जो डायलॉग है, और आपके आपकी आप क्योंकि आप खुद पिता बन चुके हैं, तो क्या आपके बच्चों, जैसे किट्टू ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी एक जर्सी को लेकर, उसी तरह क्या आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसने आपको कुछ आप में बदलाव लाया? सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था। शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ, तो मुझे वो रिश्ता समझ में आता है। क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें, वो आपको हमेशा ऐसा लगता है, वाई डजंट ही अंडरस्टैंड मी, वाई डज ही डू दिस, वाई डज लेट मी बी मी, आई वांट टू बी मी, ये सब एक तरफ लगता है। लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे। बिकॉज एक पेरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने 30s में पहुंच जाते हो, तो आपकी जिंदगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो। अगर 100 पेज की पन्ने की किताब है, तो आप कहीं 40-50 पेजेस पे हो। आपका हर रिश्ता जो है वो 40-50 पेजेस का बैगेज लेके चल रहा है। लेकिन जब बच्चे आते हैं, तो वो एक नया रिश्ता होता है, उसको आप वन से फिर से स्टार्ट कर सकते हो, और वो बागडोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो। तो आई थिंक उसके अंदर एक इनोसेंस होती है जो बचपन में आपको महसूस होता था अपने रिश्तों के बारे में, वो आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ पेरेंट। सो वो चीज़ मैंने आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट समझी कि यार ये तो बच्चा इनोसेंट है, मैं जैसा रहूंगा ये मुझसे वो सीखेगा, और हमारी रिलेशनशिप उसका दारोमदार मेरे ऊपर है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर था उसका दारोमदार। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है। और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? जी, वो था कि क्या पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर, तो एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग अब है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी अरे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही नहीं हैं नहीं आप मुझे। नहीं थैंक नहीं यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कहती मुझे जो हूँ। चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी। लेकिन लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा।